इकट्ठ होया किवें होया की इहदा मुख्य मकसद सीगा? धान की पाबंदी के खिलाफ हमने एक साझा मोर्चा बनाया था, जिस साझे मोर्चे के नेतृत्व में रतिया इलाके के किसानों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन फतेहाबाद की धरती पर किया। उसका क्रेडिट लेने के लिए उसका राजनीतिकरण कर दिया गया कुछ लोगों द्वारा, और इस आंदोलन को प्रशासन की मिलीभगत करके दिशाहीन कर दिया गया। टोटल आंदोलन प्रशासन की दिशा निर्देश पर चलाया जा रहा था। जो प्रशासन कह रहा था वैसे उसको मोड़ने के कुछ यत्न किए जा रहे थे, जिसमें माकपा के जो पार्षद हैं कामरेड रामचंद्र सनाल, जिसकी बड़ी अहम भूमिका थी, जो अन्य पार्टियों से अपनी पार्षदी बचाने के चक्कर में चापलूसी करते नज़र आ रहे थे, जबकि मैं उनका विरोध कर रहा था। मैंने सोशल मीडिया पर भी पूर्व विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ लिखा था, क्योंकि वो हमारे आंदोलन को कैच करना चाह रहा था। ये आंदोलन किसानों का है, या ना किसी जरनैल सिंह का है, ना मेरा है, ये किसानों का आंदोलन है। मगर इस आंदोलन को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया और प्रशासन से मिलीभगत करके इस आंदोलन को फेल करने के यत्न किए गए। और हज़ारों ट्रैक्टर फतेहाबाद गए, मगर हर किसान चाहता था कि वो डीसी कार्यालय पहुंचे, मगर उसको रास्ते में मोड़ दिया गया। और लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कहा गया कि ये मनदीप का फैसला, ये फैसला मेरा नहीं था, क्योंकि हमने पहले वहाँ फैसला किया था कि पंडाल लगाया जाएगा और पंडाल के 4 बजे तक चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। और तुरंत रामचंद्र सनाल ने 21 तारीख को मीटिंग बुला के मेरी बिना सहमति से ही वो प्रोग्राम कैंसिल करा दिया, क्योंकि हमने मैसेज दिया था भी 2 बजे वहाँ भोजन मिलेगा, जाट साहब वाले गुरुद्वारे वाले लंगर छकाएंगे और ये हम शाम के 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। मगर तुरंत इन्होंने फैसला बदल दिया और वो फैसला भी प्रशासन के प्रभाव से बदल दिया, जिसकी सूचना लोगों के पास नहीं थी। लोग अपना पानी के टैंकर को खाने पीने का राशन लेके पहुँच रहे थे, क्योंकि लोग ये लड़ाई को जीतना चाहते थे। ये रोजी रोटी की लड़ाई है, ना किसी का कोई राजनीतिकरण था, ना कोई भाषण सुनने गए थे। मगर उसको पूरे तौर पर इसका क्रेडिट अपने माथे पे लेने के लिए, अपने ये सोचने के लिए भी हमने ये आंदोलन लड़ा है, ये इसलिए उन्होंने ये कमेटी को। इस आंदोलन के अंदर रामचंद्र सनाल का पहले भी हिस्सा रहा है? रामचंद्र सनाल कोई किसान लीडर नहीं है, वो मजदूरों पे काम करते हैं। वो मात्र एक पार्षद दोबारा चुनाव जीतने के चक्कर में अन्य पार्टियों की चापलूसी करते नजर आ रहे थे, और वो ऐसा महसूस करा रहे थे भी शायद ये आंदोलन मेरे नेतृत्व में चलेगा। मगर लोगों ने उनका नेतृत्व नहीं कबूल रखा था, क्योंकि हमने पहले यहाँ बड़ा आंदोलन किए हुए थे। लोग हमारे नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति का नेतृत्व मान रहे थे, और ज़्यादातर लोगों का यही मत था कि हमें वहाँ रुकना चाहिए था। और उनका जो मत था वो प्रशासन के मिलीभगत करके उन्होंने, मेरे को भी कमेटी का फैसला मानना पड़ा, क्योंकि हम कमेटी में 2 ही साथी थे। वो पूरी तौर पर कमेटी को नहीं बुलाया गया। कल भी हमारे जो 4 साथी है, हम 4 कमेटी के साथी हैं, जो चारों हम यहाँ खड़े, हमें सूचना तक नहीं दी गई मीटिंग में, और उन्होंने फैसला कर दिया, हमने बाहर कर दिया। पर ये किसान फैसला करेंगे कौन बाहर है कौन अंदर है। आप देख, सोशल मीडिया पर आपने देख लिया, अगर लोग हमारे साथ है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कोई मीटिंग के लिए लोग नहीं बुलाए। आज हमारे ये लोग जो आए हैं इसी पीड़ा के लिए आए हैं, क्योंकि वो लोग इस आंदोलन का लाभ लेने के लिए के चक्कर में है, और हम उनको ये लाभ लेने नहीं देंगे। ये किसानों की मेहनत है। किसान निकला था ट्रैक्टर लेके घरों से, धूप में किसान निकला था। ये लड़ाई किसान की है। हमने आंशिक जीत जरूर हासिल की है। अगली लड़ाई के लिए हम मैदान में हैं। हम हर गांव में जाएंगे और हम अपनी किसान संघर्ष समिति के झंडे के नीचे ये लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई का बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इस किसान संघर्ष समिति में शामिल हैं। वो अपनी अपनी पार्टी को वोट भी करते हैं और अपनी अपनी पार्टी का झंडा भी उठाते हैं। मगर आज जब किसान की समस्या का होती है, सीएम ये कह रहा है कि हम धान जो है 50% पे लगाने देंगे, लेकिन जो दुष्यंत है वो कह रहा है कि पंचायती जमीन पर धान लगाने की सिर्फ वो उसको आगे बढ़ाया गया। अभी तीन बयान आ रहे हैं। खट्टर साहब अलग बयान दे रहे हैं, एमएलए हमारा यहाँ अलग बयान दे रहा है, दुष्यंत अलग बयान दे रहा है। अब समझ नहीं पा रहा है किसान भी ये ठीक है। ये आंदोलन इतना बड़ा था, इसको विफल करने के लिए, कुछ दिशाहीन करने के लिए सरकार की भी पहलकदमी थी। सरकार ने अनेक प्रकार से योजना मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर बीजेपी के जो सरपंच है जो वो भी खेती करते हैं, वो इस बात के विरोध में विधान तो लगना चाहिए ना। वो भी मैदान में थे। ये मान लो इसमें हर तरह के लोग थे। मगर ये जो खट्टर साहब कह रहे हैं, और हमारी एसडीएम से मुलाकात हुई, एसडीएम साहब कह रहे भी इसको रोक दिया जाए। हमने क्या तैयारी करके आए हैं, हम इसको जीतना चाहते हैं। आप विधिवत रूप से बाहर आके ऐलान कर दे, एसडीएम कर दे, डीसी कर दे भी हमने आप धान लगाओ, हम आपको धान लगाने की इजाज़त देते हैं, हम अपना ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम इसको वापस ले लेंगे। मगर वो इस आंदोलन को फेल करने के लिए प्रशासन ने कुछ हमारे लोगों कमेटी के लोगों से तालमाल फिट बिठा लिया, जिसमें बड़ा रोल ये कामरेड रामचंद्र सनाल का था। और इसी करके इस आंदोलन को पर पूरी तरह स्टेज था उस पर राजनीतिक लोगों का कब्जा करा दिया गया, और जो कमेटी के आदमी थे उन्हें वहाँ बोलने तक नहीं दिया जा रहा था। और
इसीलिए उन्होंने अपनी मर्जी चलाने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया। पर वो लोग उनको किसान करेंगे बाहर, ये किसान फैसला करेंगे। आगामी क्या रणनीति? आगामी हमने फैसला किया, हम किसान संघर्ष समिति के झंडे के नीचे जो नरोल किसान की जथेबंदी है, जिसमें किसी भी राजनेता को हम घुसने नहीं देंगे और किसान की लड़ाई लड़ेंगे। और ज़रूरत पड़ी, मैं पहले भी कह के हटा हूँ, यदि हमारे खेत में धान नहीं लगेगा तो लठ उठाने की जरूरत पड़ी, लठ भी उठाएंगे, क्योंकि भूखा मरने के बजाय हम लड़के किसान से मरना पसंद करेंगे। यही हमारा निशाने के लिए, हम इसी निशाने को लेकर हर गाँव में जाएंगे।